Hello students, welcome to the class. This is the second part of chapter derivative. The subject is chain rule. This is the basic formula, one type of basic formula also. Because ये जो formula है ना बेटा ये सब में यूज होता है chain rule. तो फिर chain rule किसको बोला जाता है पहले सोचो. chain किसको बोला जाता है ये सोच लो. फिर पता चल जाएगा अपने आप में कि chain rule क्या है. देखो बेटा चेन क्या होता है, एक इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये जुड़ा होकर होकर चेन बनता है ना. जो फॉर्मूला ऐसे एक के साथ और एक जुड़ा होगा वही फॉर्मूला को बोला जाता है चेन. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ. देखो अगर मैं तुम्हें दिया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो तुम बोलना अगर डेरिवेटिव पूछूंगा तो फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, सर इसमें क्या है बोथ साइड डेरिवेटिव डाल दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जो कि दिस साइड बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और साइन एक्स का है cos x. इतना ही. अगर मैं तुम्हें दिया डी इफ y इज इक्वल टू साइन 3x, तो फिर क्या करोगे, तो फिर इसको कैसे किया जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x. dy by dx can be written it as sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos 3x into d by dx of 3x, जो कि होता है cos 3x into 3, और ये 3 जब आगे चला गया तो फिर 3 cos 3x. यस और नो, इतना ही हो गया. तो फिर आते हैं y फिर से और एक क्वेश्चन. यही होता है चेन रूल, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मूला है ना साइन एक्स का कॉस एक्स, ये साइन एक्स के लिए है. हम किसके लिए अप्लाई की, 3x के लिए अप्लाई की, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ 3x मल्टीप्लाई हुआ, और 3x का जो डेरिवेटिव है वही 3 है, और वो 3 आगे चला गया तो फिर 3 cos 3x. और एक क्वेश्चन अगर करते हैं ऐसे टाइप का कि y इज इक्वल टू साइन 4x स्क्वायर. देखो अभी 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 थोड़ा इसको देखो डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि बहुत सारे डेरिवेटिव पड़ जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x स्क्वायर. यस और नो, साइन 4x स्क्वायर का होगा cos 4x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर, cos 4x स्क्वायर इंटू 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, ये cos 4x स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा. ये जो 4 होगा वो 4 होगा, क्योंकि उसके ऊपर तो डेरिवेटिव नहीं पड़ेगा, तो फिर x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और 4 टू जाए 8x, जिसको आगे ले जाएंगे तो फिर 8x कैन बी रिटन एज 8x cos 4x स्क्वायर. यही है चेन रूल. एक के साथ और एक कुछ और क्वेश्चन करते हैं. y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 5, इसको कैसे करें, डी वाई बाई डी एक्स, दोनों साइड डेरिवेटिव डाल दिए, तो फिर यहाँ साइड डालेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x प्लस 5, साइन एक्स का आ गया cos x, साइन एक्स का आ गया cos x, cos 3x प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 5, cos 3x प्लस 5, इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. क्लियर, 3 आ जाएगा. क्यों, ये जो 3x है इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 3 आएगा और 5 का 0, तो ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 cos वही 3x प्लस 5. हो गया, इतना ही था. इसके आगे आते हैं, इसके आगे कुछ और फॉर्मूलाज करते हैं. जैसे कि अगर दे दिया y एक मिनट रुको. हेलो, हाँ कौन, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग. आते हैं y का एक फॉर्मूला दे दिया साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर 3x+5। पकड़ लो, यही क्वेश्चन, यही जो क्वेश्चन है ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसका अगर डेरिवेटिव करते हैं तो फिर क्या होगा, d/dx ऑफ y होगा, और उस साइड क्या होगा, d/dx ऑफ साइन स्क्वायर 3x+5। ये कितना आ जाएगा, 2 sin 3x+5 इंटू, ये कैसे हुआ पता है, इसको थोड़ा ऐसे देखो, ये जो फॉर्मेट है ना, ये पहले कैसे लिखा जाता है, साइन 3x+5 का होल स्क्वायर, और ये कौन सी फॉर्मूला आएगा, x⁴n वाला फॉर्मूला पहले डाला गया, n नीचे आ गया, n-1 हो गया, इसलिए 2 यहाँ पर, ये जो 2 और 2-1 होके कुछ नहीं रहा, मतलब 1 मतलब कुछ नहीं है, इंटू d/dx ऑफ कितना आएगा, साइन 3x+5 हो गया। तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 sin 3x+5 इंटू साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos 3x+5 इंटू d/dx ऑफ 3x+5। तो ये कितना आएगा, 2 sin 3x+5 इंटू cos 3x+5 इंटू 3 हो गया। तो फिर ये आगे चला जाएगा, 3 2 sin क्या आएगा, 2 sin 3x+5 इंटू कॉस 3x+5। अभी देखो 3 को छोड़ के ये जो 2 sin है कॉस है, ये किसका फॉर्मूला है, 2 sin है कॉस है किसका फॉर्मूला है, साइन 2a का, तो 3x+5, तो फिर 3 sin 3 2 जा 6x प्लस 2 5 जा 10 हो गया, हुआ। अभी आते हैं और कुछ फार्मूला करते हैं कि क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू e⁻ tan इनवर्स x। देखो इसको कैसे करेंगे, सोचो d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ e⁻ tan इनवर्स x, तो फिर ये क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू e⁻tan इनवर्स x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, e⁻tan इनवर्स x ही लिख सकते हैं, e⁻tan इनवर्स x इंटू dy/dx ऑफ क्यों, क्योंकि फार्मूला जो है वो e⁻x का फार्मूला है, और हम किसके लिए डाल रहे हैं, e⁻tan इनवर्स x के लिए डाल रहे हैं। वैसे तो फॉर्मूला किसका है, e⁻x का ही, और हम डाल रहे हैं e⁻tan इनवर्स x के लिए, मतलब x के जगह हम किसके लिए डाले हैं, tan इनवर्स x के लिए डाले हैं, तो फिर किसी का चेन रूल पड़ेगा, tan इनवर्स x का, तो फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो फिर ये कितना आ जाएगा, e⁻tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस x स्क्वायर, जो कि e⁻tan इनवर्स x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। यस और नो, इतना सा ही था। अभी कुछ और फॉर्मूला में आते हैं, E इज इक्वल टू क्या ले प्रोडक्ट रूल तो पढ़ाया था, एक लेते हैं log साइन 2x+4, ऐसे करके एक क्वेश्चन पर कर लेते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन है। तो फिर फॉर्मूला को अगर लेफ्ट से राइट में देखते हैं तो फिर क्या आता है, देखो ये एक पहले log का फॉर्मूला पड़ेगा, इसका चेन रूल पड़ेगा, फिर इसी का और एक चेन रूल पड़ेगा, 3 चेन रूल पड़ेगा। डालो कि dy/dx जो है वो क्या होता है, d/dx ऑफ log साइन 2x+4। log का फॉर्मूला क्या होगा, 1/1 साइन ऑफ 2x+4 इंटू dy/dx ऑफ साइन 2x+4 1/साइन 2x+4 इंटू साइन का कितना होगा, cos 2x+4
into d by dx of 2x plus 4 into d by dx of 2x plus 4। तो ये कितना होगा, cos 2x plus 4 by sin 2x plus 4 इंटू इसका फॉर्मूला में 2 आएगा, तो फिर अगर 2 cos बाई साइन क्या होगा, cot 2x plus 4 हो गया। अरे हुआ कि नहीं, क्या ये हो गया, क्या ये हो गया? हो गया। यही तो है चेन रूल, और बाकी कुछ नहीं है चेन रूल में। चेन रूल यही है, प्रोडक्ट रूल के जगह चेन रूल, मतलब बस एक हमारा जो जितना भी हम फॉर्मूला पढ़े हैं वो एक्स के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं। अगर वो एक्स के जगह 2x होगा, 3x होगी कि 9x होगा, या फिर कोई भी साइन कॉस का वैल्यू होगा, तो फिर उसी का और एक टाइम डेरिवेटिव पड़ेगा। यही होता है चेन, इसमें कुछ और नहीं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, e टू द पावर 2 साइन इनवर्स x, पकड़ लो यही है। तो फिर पहले e टू द पावर x का फॉर्मूला पड़ेगा, dy बाई dx हो जाएगा, e टू द पावर d बाई dx ऑफ e टू द पावर 2 साइन इनवर्स x। देखो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, e टू द पावर x को e टू द पावर x ही रह जाएगा, मतलब e टू द पावर 2 साइन इनवर्स x रहेगा, इंटू d बाई dx किसके बारे में पड़ेगा, 2 साइन इनवर्स x। तो फिर e टू द पावर 2 साइन इनवर्स x इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x e टू द पावर 2 साइन इनवर्स x इंटू 2 बाहर जाएगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 e टू द पावर साइन 2 साइन इनवर्स x बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स। यस और नो, हो गया इतना? अरे हुआ कि नहीं, हो गया इतना, इतना ही तो है, बाकी कुछ नहीं है, इतना ही, बाकी कुछ नहीं है, बाकी और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ओके, बाकी कुछ और नहीं है। y इज इक्वल टू, पकड़ लो ये, tan इनवर्स e टू द पावर 3x, ऐसे करके क्वेश्चन है। इसको कैसे करोगे, dy बाई dx, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस x की जगह यहाँ पर x की जगह यहाँ पर क्या चीज है, e टू द पावर 3x है, तो फिर वही पड़ेगा, e टू द पावर 3x का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 3x, 1 बाय 1 प्लस e टू द पावर 3x का स्क्वायर हो जाएगा 6x, क्योंकि पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और e टू द पावर 3x का फॉर्मूला फिर से e टू द पावर 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, जो कि कितना होगा, 1 बाय 1 प्लस e टू द पावर 6x इंटू e टू द पावर 3x इंटू 3, तो फिर 3 e टू द पावर 3x बाय 1 प्लस e टू द पावर 6x। हुआ कि नहीं, बोलो बोलो, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया? बस इसी वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आएगा जो कि मिक्स्ड वेरिएबल के बारे में रहेगा। ओके, यही था चेन रूल। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैसेज करके पूछ लो, बता दो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।